केस के सिलसिले में है जो कि 9 मार्च को हुआ था। सलाथिया चौक पे ये इंसिडेंट हुआ था जिसमें 17 लोग इंजर्ड हुए थे और एक इस केस के सिलसिले में पिछले 2.5 महीने से लगातार उधमपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम जो है काम कर रही थी, जिसमें SHO, SDPO, एडिशनल SP, SP और DIG साहब, ये पूरी टीम लगातार इस केस के पीछे लगी रही और इसके बाद आखिरकार में ये हमें कामयाबी मिली, जिसमें सबसे पहले हमने मोहम्मद रमज़ान जो कि नील का रहने वाला है, नील बनिहाल का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। इसकी गिरफ्तारी से ये पता चला कि ये लगातार पाकिस्तान में उबैर नाम के लश्कर के आतंकवादी के साथ टच में था। उबैर डोडा का रहने वाला है और 15-17 साल पहले ये पाकिस्तान चला गया था और वहाँ से लगातार लश्कर की गतिविधियों में शामिल रहा है। उबैर ने इसको मोटिवेट किया। इसके फादर की डेथ 2003 में हुई थी, वो भी लश्कर के का एक आतंकवादी था और उस बुनियाद पे उबैर ने इसको मोटिवेट किया और इसको ID उठाने में और प्लांट करने के लिए मोटिवेट कर दिया। 1 मार्च को इसने उधमपुर आके रेकी की। इसको रिकनेसेंस वाली जगह का अंदाज़ा उबैर ने दिया था कहाँ पे करना है और उस रेकी करने के बाद 9 तारीख को इसने यहाँ आके एक स्पेसिफाइड लोकेशन जो कब्रिस्तान के पास था वहाँ पे उबैर के कहने पे ID उठाई, उसको एक्टिवेट किया और 10 से 12 मिनट का टाइम था जो इस ID पे लगा था। उस दौरान ये गया और इसने सलाथिया चौक पे इसको प्लेस किया और फिर वहाँ से निकल गया। इस काम को करने के लिए ना सिर्फ ये सेल्फ मोटिवेटेड था बल्कि इसको पैसे की भी प्रॉमिस की गई थी उबैर के द्वारा और कुछ दिन बाद इसके अकाउंट में 30,000 रुपये डिपॉजिट हुए, डिपॉजिट किए थे। उसको भी आइडेंटिफाई किया और उसको भी गिरफ्तार किया। इसका नाम है खुर्शीद अहमद, ये देसा का रहने वाला है, देसा डोडा का, और इसने भी ये माना है कि उबैर नाम के ही लश्कर के आतंकवादी ने इसको पैसे देने के लिए कहा था। जो पहले जो आतंकवादी जिसको अभी गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम मोहम्मद रमज़ान है, उसको पैसे देने के लिए उबैर ने इसको कहा था और इसने उसको उसके बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराए थे। ये भी लश्कर से इस तरह से जुड़ा है कि इसका जो ब्रदर इन लॉ है ये लश्कर का आतंकी रहा है पहले और अब जाके वो पाकिस्तान में सेटल है और लश्कर की गतिविधियों में वो भी शामिल है। इसके ब्रदर इन लॉ का नाम है बिलाल अहमद और ये तकरीबन 2002 में यहाँ से एक्सफिल्ट्रेट करके पाकिस्तान गया था और वहाँ से तब से लश्कर से जुड़ा रहा है। इसी कड़ी में उबैर की जो मॉड्यूल है जो यहाँ पे काम कर रही है, उसमें एक और शख्स जिसका नाम है निसार अहमद खान, ये भद्रवाह का रहने वाला है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है और इसने अपनी पूछताछ में ये भी बताया है कि वो उबैर के साथ मोबाइल के ज़रिए, सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए टच में था और इसने दिसंबर और जनवरी में कुछ IDs बेली चराना के इलाके से ले जाके डोडा में किसी को हैंडओवर किए थे। तो ये 3 गिरफ्तारियां हुई हैं इस केस के सिलसिले में। तफ्तीश अभी रवा है और इस केस में मजीद 2 IEDs जो है, जो छोटे वाले मैग्नेटिक बॉम्ब्स हैं, जो जिसको स्टिकी बॉम्ब भी आप कहते हैं, इसको भी रिकवर किया गया है इनकी डिस्क्लोजर पे। बाकी बैंक अकाउंट वगैरह की डिटेल की एनालिसिस की जा रही है और इस तफ्तीश के दौरान जो भी हमें तथ्य सामने आए हैं
हम और भी मजीद जो केसेस हैं जो मिसाल के तौर पर रजौरी के केस हैं उसकी भी कुछ लीड्स हमें मिल रही है जिस पे हम काम अभी कर रहे हैं। सर माता वैष्णो देवी का जो ब्लास्ट हुआ था गाड़ी में, उसके साथ कोई लिंक इनका फिलहाल अभी तक उस केस से कोई लिंक नहीं मिला है, लेकिन तफ्तीश अभी शुरुआती स्टेज पे है। बहुत सारे लोगों से इसमें पूछताछ करनी जानी है। अभी 10 से 15 लोगों को और पूछताछ के दायरे में शामिल किया गया है। मजीद खुलासे जब होंगे तो आपको बताया जाएगा। सर लेकिन ये जितने ब्लास्ट में चाहे रजौरी पुंछ का हुआ, ये जो उधरपुर, क्या ये कनेक्टेड है? क्या कुछ लीड्स आपको मिली? मैंने जैसे कि आपको बताया